राधे राधे बच्चों, मैं हूं हृदय एससीजी इंस्टीट्यूट से। आज बेटा हम साइंस की एक पर्टिकुलर वीडियो बनाने जा रहे हैं मेटल और नॉन मेटल पर, जो है हमारा पार्ट 1। ध्यान से समझना, हम इसको पार्ट वाइज कंप्लीट करेंगे और ये जो है हमारा बेटा फर्स्ट टर्म में आ रहा है चैप्टर मेटल एंड नॉन मेटल। जितनी भी बारीकी से पढ़ाया जाएगा मैं उतनी बारीकी से इसको पढ़ाऊंगा, जितना छोटी छोटी चीजें होंगी वो भी हम साथ में लेते हुए चलेंगे, ठीक है। तो मेटल और नॉन मेटल की बात चल रही है, तो मेटल और नॉन मेटल को अगर आप समझोगे तो एक्चुअल में ये क्या होते हैं, ठीक है। तो अगर आपको याद है या आपने कभी सुना होगा कि भाई एक पीरियोडिक टेबल है, क्या है बेटा, पीरियोडिक टेबल, और उस पीरियोडिक टेबल में क्या है, आपके मेटल और नॉन मेटल डिस्टिंग्विश करे हुए हैं, ठीक है। तो ध्यान से सुनना, लगभग मोर देन 90 जो है वो आपके मेटल हैं इस पीरियोडिक टेबल में, और 30 या फिर क्या नाम है जो है, या उससे कम 28 या 30 से लेके 30 जो है वो आपके नॉन मेटल है, ठीक है। इन्हीं में ही आपके जो है क्या है, मेटलॉइड्स आ जाते हैं। क्लियर हो रही है बात, ठीक है। तो यहाँ पर लगभग ऐसे समझ लो 28 की जगह ले लो 22 से 25 के आसपास नॉन मेटल हो गए, और बाकी जितने बचे वो आपके क्या हो गए, मेटलॉइड्स हो गए। मेटलॉइड्स का मतलब क्या हो गया, जिनमें मेटल्स की भी प्रॉपर्टी है और जिनमें नॉन मेटल की भी प्रॉपर्टी है। अगर आपने देखा होगा हमारी जो पीरियोडिक टेबल है वो है ग्रुप 1 यहाँ पर होता है, ग्रुप 2 यहाँ पर होता है, और 3 से लेके यहाँ पर 12 तक होते हैं, और 13 से लेके 18 तक ये ग्रुप में डिवाइडेड है, ठीक है। तो जनरली आपके इस साइड में नॉन मेटल पाए जाते हैं, और जनरली इस साइड में जो लेफ्ट साइड है, अगर आप वीडियो देख रहे हो आप, तो इसकी जो लेफ्ट साइड है उसमें आपके मेटल पाए जाते हैं। जिन बच्चों को नहीं पता मेटल कहाँ पर है, नॉन मेटल कहाँ पर है, तो मैं बता देता हूँ। ये वाला जो पोर्शन है बेटा, ठीक है, यहाँ पर आपके क्या होंगे, मेटल होंगे, ठीक है। यहाँ पर कुछ नॉन मेटल होंगे, ये इनर्ट गैसेस होती हैं। जो 18 ग्रुप होता है वो क्या होती है, इनर्ट गैसेस होती है, नोबल गैसेस होती हैं, ठीक है। तो मोर देन 19 मेटल्स होंगे आपके पीरियोडिक टेबल में, 20 से 22 से 25 नॉन मेटल होंगे, बचे कुछ क्या हो गए, आपके मेटलॉइड्स हो गए। और टोटल जो एलिमेंट है अब तक 118 हमने एलिमेंट जो है वो डिस्कवर कर रखे हैं। क्लियर हो गई, बात समझ में आ रही है। तो ये बेसिक चीज थी। अच्छा, बात करी जा रही है बेटा मेटल। तो मेटल क्या होते हैं, मेटल्स, ठीक है। तो कुछ इनकी जनरल प्रॉपर्टीज के बारे में बात करेंगे, है ना, मेटल्स और नॉन मेटल्स। मैं आपसे कहूं मेटल, तो मेटल की कुछ फिजिकल प्रॉपर्टीज होंगी, जैसे कि भाई वो चमकते हैं, है ना, और शाइनी सरफेस होती है उनकी, या फिर क्या नाम है वो टेक्टाइल होते हैं, उनको हम वायर में कन्वर्ट कर सकते हैं, शीट में कन्वर्ट कर सकते हैं, बहुत सारी चीजें पढ़ेंगे। लेकिन एक जनरल प्रॉपर्टी इनकी ये होती है, अगर हम इलेक्ट्रॉन बेस पर बात करें तो क्या होगी, यहां से देखना बेटा, जो मेटल होगा, ठीक है, मेटल हमेशा इलेक्ट्रॉनों को लूज करते हैं। क्या बोला मैंने, मेटल जो होते हैं वो इलेक्ट्रॉन्स को लूज करते हैं, और नॉन मेटल जो होंगे वो क्या करेंगे बेटा, गेन करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे लिख देता हूँ इलेक्ट्रॉन लूज, और ये क्या करेंगे बेटा, इलेक्ट्रॉन गेन करेंगे, ठीक है। ध्यान से सुनना, जो इलेक्ट्रॉन लूज करेगा उस पर आ जाता है बेटा प्लस का साइन, ठीक है, और जो क्या नाम है इलेक्ट्रॉन लेगा उस पर आ जाएगा माइनस का साइन, ठीक है। तो हमने एम से डिनोट कर दिया है, कोई दिक्कत नहीं है, कंफ्यूज मत होना, ठीक है। तो मेटल जो होंगे वो इलेक्ट्रॉनों को क्या करेंगे बेटा, लूज करेंगे, लूज करने के कारण उन पर पॉजिटिव का चार्ज आ जाएगा, और जो इलेक्ट्रॉन लेगा उस पर माइनस का चार्ज आ जाएगा। क्लियर हो गई। जैसे एग्जांपल में बता देता हूं आपको, अगर याद हो आप लोगों को, जैसे सोडियम है बेटा, सोडियम का एटॉमिक नंबर क्या होता है, 11 होता है, वो ग्रुप नंबर 1 में ही आता है आपका, इस तरफ कहीं पे आता है सोडियम। तो अगर मैं इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन करता था 281 करता था, ठीक है, तो हम क्या करते थे, सोडियम के बाहर 2 इलेक्ट्रॉन ये आ गए, और दूसरी वाली शेल में कितने इलेक्ट्रॉन आ गए बेटा, 8 आ गए, और तीसरी वाली में कितने आ गए, 1 आ गया। अब जब ये इलेक्ट्रॉन क्या है, आसानी से क्या कर सकता है बेटा, लूज कर सकता है। तो जैसे ये लूज करेगा तो ये बना लेगा बेटा क्या, Na+, ठीक है। तो जितने भी आप मेटल्स देखोगे आप ये पाओगे कि ये सारे के सारे क्या करते हैं बेटा, इलेक्ट्रॉनों को लूज करते हैं।
क्लियर हो रही है ये बात? फॉर एग्जांपल अगर मैं नॉन मेटल की बात करूं तो नॉन मेटल में जैसे क्लोरीन है हमारे पास 17 इसका एटॉमिक नंबर होता है 287 ना, ठीक है। तो क्लोरीन का अगर आप स्ट्रक्चर बनाओगे तो देखो बेटा 2 इलेक्ट्रॉन ये आ गए, दूसरी वाली में 8 इलेक्ट्रॉन आ गए और तीसरी वाली में कितने आ गए बेटा 7 आ गए, ठीक है। अब ये वाला इलेक्ट्रॉन लेट सपोज इसने इसको यहाँ पर ट्रांसफर कर दिया या फिर इसने कहीं से भी ले लिया, जरूरी नहीं है कि सोडियम से लिया, ठीक है। मतलब मैं जनरल एक बात बता रहा हूँ कि इसने जो है अपना एक इलेक्ट्रॉन इसको यहाँ पर ट्रांसफर कर दिया, तो इस पर तो पॉजिटिव चार्ज आ गया था और इस पर कौन सा चार्ज आ जाएगा बेटा, क्लोरीन पे माइनस का चार्ज आ जाएगा। तो ये दोनों क्या है, एक कंपाउंड की फॉर्मेशन कर लेते हैं, क्या Na, ठीक है। तो मेटल और नॉन मेटल भी कंपाउंड बना रहे हैं मिलकर, ठीक है। ये तो बहुत बेसिक चीजें थी, लेकिन आगे फर्दर काम आएंगी हमारे जब हम इनका क्या नाम है जो है इलेक्ट्रोड स्ट्रक्चर बनाएंगे। लेकिन अब हम अपने कोर्स पर आ जाते हैं कि भाई इनकी मेटल्स और नॉन मेटल की फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या होती हैं, ठीक है। तो वो डिस्कस करेंगे हम। ये तो एक मैंने जनरल चीज बता दी आपको कि मेटल जो है इलेक्ट्रॉन लूज करेंगे, नॉन मेटल इलेक्ट्रॉन को गेन करेंगे। क्लियर हुई है ये बात, अच्छे से समझ में आ गई? नाउ मेटल्स की अगर बात करी जा रही है बेटा, तो मेटल्स जो होते हैं वो आपके जनरली हार्ड होंगे, ठीक है। क्लियर हुई है ये बात? क्या होंगे बेटा, जनरली हार्ड होंगे। ये दूसरी प्रॉपर्टी क्या होती है इनकी, ये जो मेटल होंगे वो क्या होंगे बेटा, डक्टाइल। अब डक्टाइल का मतलब क्या होता है कि हम इनको कन्वर्ट कर सकते हैं इनटू थिन वायर। क्लियर हो रही है बेटा? वीडियो भी देखते रहना, ठीक है। दूसरी है हमारे पास मैलिएबल। तो मैलिएबल का मतलब क्या होता है कि कन्वर्ट इनटू थिन शीट। इसको हम बेटा एक चादर में कन्वर्ट कर सकते हैं। क्लियर है? अब देखो बेटा एक इंटरेस्टिंग फैक्ट है, आपकी एनसीईआरटी में भी लिखा हुआ है, ध्यान से देखना बेटा। जो मोस्ट डक्टाइल आपका मेटल माना जाता है दैट इज कॉल्ड गोल्ड। और यूं कहते हैं कि 1 ग्राम गोल्ड से आप 2 किलोमीटर लंबा तार बना सकते हो। समझ में आ रही है? बहुत बारीक होगी, बहुत बारीक होगी, ठीक है, बहुत ज्यादा थिन होगी। एक चीज और समझो बेटा, इसी वजह से एक अंकल जी थे जिनका नाम है रदरफोर्ड, ठीक है। तो रदरफोर्ड अंकल जी ने अपने एक्सपेरिमेंट में गोल्ड का यूज किया था थिन शीट बनाने के लिए। जब उन्होंने बताया था कि अंदर इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, प्रोटॉन्स है, न्यूक्लियस है, तो रदरफोर्ड ने गोल्ड की ही फॉइल या मतलब शीट यूज करी थी अपने एक्सपेरिमेंट। क्लियर हो रही है ये बात है? ठीक है। तो हार्ड हो गए, डक्टाइल हो गए, मैलिएबल हो गए, और क्या हो सकते हैं, सोनोरस। अगर आप इनको क्या नाम है पीटते हो तो इनमें आवाज आएगी, तो क्या हो जाएंगे बेटा, सोनोरस भी होंगे ये, ठीक है। और गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। अब ध्यान से सुनो, लेट सपोज आपके पास एक आयरन रॉड है, अगर आप उसको बोर्ड में डालते हो, जो इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड होता है उसमें डालते हो, तो आप महसूस करोगे कि आपको करंट लग रहा है, और महसूस करते करते कहीं आप खर्च ना हो जाए, महसूस करने लायक नहीं बचोगे। अगर आपके पास आयरन रॉड है तो अगर आयरन रॉड लगाओगे आप बोर्ड में तो आप खर्च भी हो सकते हो। तो ध्यानपूर्वक आप यूज मतलब इसका यूज ना करें, ठीक है। तो जो भी आपके मेटल्स होंगे, मेटल्स इलेक्ट्रिसिटी के गुड कंडक्टर होते हैं। अब इनको समझो कि कैसे गुड कंडक्टर होते हैं इलेक्ट्रिसिटी के। लेट सपोज ये जो मार्कर है वो मेरी एक आयरन रॉड है। क्लियर है बेटा? अगर मैंने क्या काम किया कि पहले तो हीट की बात कर लेते हैं, ठीक है। मैंने इस आयरन रॉड को इस तरफ से गर्म किया, ठीक है बेटा। तो यहाँ पर जो अभी लेट सपोज अभी गर्म नहीं करना, अभी ऐसे रखा हुआ है, ठीक है। तो इसमें जो इलेक्ट्रॉन है भाई आयरन है ना, तो इलेक्ट्रॉन भी प्रेजेंट होंगे क्योंकि हर चीज इलेक्ट्रॉन से मिलकर बनी हुई है। तो अभी वो स्टेशनरी पोजीशन में है। जैसे ही मैं इनमें हीट करूंगा इस साइड से, तो क्या होगा, इधर के इलेक्ट्रॉन जो है जो हीटअप हो गए, उनमें एनर्जी जो आ गई है वो ट्रांसफर होना शुरू हो जाएंगे, घूमना शुरू कर देंगे, मोबाइल कंडीशन में आ जाएंगे, मतलब हाँ मोशन कंडीशन में आ जाएंगे। तो वो क्या होंगे, इधर के इलेक्ट्रॉन इधर आना शुरू हो जाएंगे।
और इधर के इलेक्ट्रॉन कैसे थे बेटा, बहुत ज्यादा हीट अप थे, तो हमें इस साइड में भी गरम गरम लगना शुरू हो जाएगा। तो हम कह सकते हैं कि जो हीट है वो इधर से इधर की तरफ शिफ्ट हो रही है। क्या साइड हो जाएगा? नहीं, अब वो बात अलग है, अभी हम उसकी बात नहीं कर रहे कि वो पिघलेगा या गर्म होगा, या मतलब गर्म तो होगा ही, लेकिन पिघलेगा या फैल जाएगा या क्या होगा, वो बात अलग है। ठीक है, क्लियर हुई वाली बात। और अगर आप देख पा रहे हो इलेक्ट्रिसिटी, तो ये तो मैं कहूँगा कि ना करके देखो तो ज़्यादा ही अच्छा रहेगा। अगर आप आयरन रॉड को किसी भी बैटरी ले लो या कुछ भी ले लो है, उसमें अगर आप इसको टच करते हो इधर साइड में, तो हमें करंट लगता है। इसका मतलब ये हुआ कि करंट यहाँ से फ्लो होगा और आपकी बॉडी में ट्रांसफर होगा। क्लियर हो रही है ये बातें? ठीक है, तो गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी होगा। और हाँ, लस्ट्रस होंगे। लस्ट्रस मतलब जो है चमकीले या फिर की शाइनी सरफेस हो। क्लियर है? जैसे एल्युमिनियम हो गया, आयरन हो गया, गोल्ड हो गया, सिल्वर हो गया। ठीक है, अच्छा, जनरली ये सारे के सारे सॉलिड फॉर्म में होते हैं, लेकिन हम यहाँ पर कुछ एक्सेप्शन केस भी देखेंगे बेटा, कि एक एक्सेप्शन केस है हमारे पास, एक मरकरी Hg एक ऐसा मेटल होता है जो बेटा लिक्विड होगा हमारा रूम टेम्परेचर पर। ठीक है बेटा, रूम टेम्परेचर पर एक ऐसा मेटल होगा जो लिक्विड होगा। क्लियर हो रही है? समझ में आ रही है? जनरली जितने भी मेटल्स होते हैं इनके बेटा हाई मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट होते हैं। इसका मतलब ये हुआ, अगर आप ये आयरन रॉड थी, इसको आप बहुत गर्म करोगे तब जाके ये मेल्ट होना शुरू होगी। लॉजिक समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है? ठीक है, तो इनके मेल्टिंग पॉइंट बहुत 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 ज्यादा होते हैं, परंतु हमारे पास दो ऐसे मेटल्स होते हैं जो जिनके मेल्टिंग पॉइंट बहुत ज्यादा कम होता है। अगर हम उनको हथेली पे भी रखेंगे तो वो क्या हो जाते हैं, मेल्ट हो जाते हैं। कौन कौन से होते हैं बेटा? गैलियम और सीजियम। क्लियर है बेटा? गैलियम और सीजियम। स्पेलिंग चेक कर लेना बेटा, स्पेलिंग सही लिखिए हम लोगों ने। ठीक है, गैलियम डबल एम आता है ना, तो डबल एम, गैलियम एंड सीजियम। बातें नहीं करेगा बेटा कोई भी बच्चा, शांति से इधर से देखते रहेंगे। ठीक है, तो मेटल की बात हो गई। अच्छा, मैंने आपको बताया था पहले ही पॉइंट में कि जो मेटल्स हैं वो सबसे ज्यादा हार्ड होते हैं, परंतु हमारे पास जो है कुछ मेटल्स है जो इतने ज्यादा सॉफ्ट होते हैं उनको आप चाकू से भी काट सकते हो। तो वो क्या हो जाएंगे बेटा? सोडियम, पोटेशियम और लिथियम। ये तीन ऐसे हमारे मेटल हैं जो कि बहुत ज्यादा सॉफ्ट होंगे। तो आपके बेटा एमसीक्यू बन सकते हैं इन एक्सेप्शन वाली पोर्शन। क्लियर हो गई ये बात? ठीक है, चलिए, ये तो मेटल्स की बात थी। जिसको स्क्रीनशॉट लेना है, जो लिखना चाहेगा वो लिख सकता है बहुत अच्छे से। ठीक है, अब बात करते हैं बेटा नॉन मेटल की। तो नॉन मेटल जनरली आपके मेटल के क्या होंगे बेटा? अपोजिट होंगे। क्या होंगे? अपोजिट टू मेटल। ठीक है, मतलब कि ये हार्ड नहीं होंगे, ये डक्टाइल नहीं होंगे, ये मैलेबल नहीं होंगे, ये सोनोरस नहीं होंगे, ये गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी नहीं होंगे, ये लस्ट्रस एंड शाइनी सरफेस नहीं होंगे। परंतु यहां पर भी आपको एक एक्सेप्शन केस मिलेगा। पहला एक्सेप्शन केस मिल रहा है बेटा आयोडीन। आयोडीन जो होता है बेटा लस्ट्रस होता है, जबकि ये एक नॉन मेटल है। क्लियर हुई वाली बात बेटा? वीडियो सही चल रही है? ठीक है, तो आयोडीन क्या है? नॉन मेटल के साथ लस्ट्रस होती है। क्लियर हो गई बेटा? अच्छा, कार्बन, कार्बन क्या होता है? नॉन मेटल होता है, लेकिन इसके कुछ एलोट्रॉप्स होते हैं बेटा। क्या? एलोट्रॉप का मतलब होता है स्वरूप। ठीक है, तो एक तो होता है ग्रेफाइट, आप इसका यस और नो। एक होता है हमारे पास डायमंड, हीरा, जिसको हम हीरा बोलते हैं, और भी होते हैं। और एक है C60, आप 4th चैप्टर में पढ़ोगे इसको। ठीक है, ग्रेफाइट और डायमंड पे आपको यहाँ पर क्वेश्चन मिलने जा रहा है। ग्रेफाइट जो होती है, जो आप पेंसिल में देखते हो, पेंसिल यूज करते हो, तो पेंसिल में जो काला काला पोर्शन होता है वो ग्रेफाइट ही होता है। तो ग्रेफाइट क्या है? एक्चुअल में कार्बन का एलोट्रॉप है, और कार्बन क्या है हमारे पास बेटा? नॉन मेटल है। तो नॉन मेटल की तो प्रॉपर्टी ये थी कि ये भाई गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी नहीं होंगे, लेकिन ग्रेफाइट जो है बेटा वो गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होती है। गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी
इलेक्ट्रिसिटी होगी, यस और नो। दुनिया में सबसे ज्यादा जो हार्डेस्ट सब्सटेंस माना जाता है वो क्या होता है बेटा? डायमंड ही होता है वो हार्डेस्ट सब्सटेंस। ये वाली बात क्लियर हुई बेटा? जबकि डायमंड क्या है बेटा? एलोट्रोप है कार्बन का। कार्बन क्या है बेटा? नॉन मेटल है। तो यहाँ पर आपके एक्सेप्शन में क्वेश्चन जरूर मिलेंगे। क्लियर हो रही है ये बातें? ठीक है, एक और दो बच्ची तो नहीं कोई? ठीक है, आयोडीन का भी हो गया। अच्छा हाँ, देखिए बेटा, ऐसी कौन सी, अभी क्वेश्चन और बनेगा आपका बेटा कि ऐसी कौन सी नॉन मेटल है, ठीक है, नॉन मेटल, ऐसी कौन सी नॉन मेटल है जो रूम टेम्परेचर पर क्या है? लिक्विड है। ठीक है, तो वो आपकी क्या है बेटा? ब्रोमीन। तो ब्रोमीन क्या होगी बेटा? लिक्विड होगी एट रूम टेम्परेचर। ठीक है, तो ये भी आपका एक्सेप्शन केस हो गया है। क्लियर हो रही है? ठीक है, तो ये जो है पहले पार्ट में हमने क्या है? जनरल प्रॉपर्टीज पढ़ी मेटल्स और नॉन मेटल। ठीक है, नेक्स्ट पार्ट जो है हम कवर करेंगे बेटा इसके आगे की वीडियो। ठीक है, उसमें हम केमिकल प्रॉपर्टीज को हाईलाइट करेंगे, क्या है वे केमिकल प्रॉपर्टीज। तो इस वीडियो को यही खत्म कर रहे हैं। अगर आपको यहाँ तक जो है मेटल और नॉन मेटल अच्छे से समझ में आया हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अपने फ्रेंड में जो है वीडियो को शेयर कर दें, ठीक है, ताकि वो भी सीख लें कि मेटल और नॉन मेटल क्या होते हैं। और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। राधे राधे।